हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रेडी टू ईट के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम ले जाने का मुद्दा सदन में उठाया। वहीं विपक्ष के विधायक गर्भगृह पहुंचे तो हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी ने बाहर के लोगों को एकत्रित करने का आरोप लगाया। वहीं हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को सदन की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने किसानों को खाद की कमी का मामला भी उठाया, तो वहीं शर्मा ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे बृजमोहन अग्रवाल ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं स्थगन प्रस्ताव को लेकर आसंदी ने कहा कि ये मामला अध्यक्ष के लिए विचाराधीन है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी ने संसदीय सचिवों के अधिकार का मामला भी उठाया। सदस्यों ने विधानसभा के प्रतिवेदन में फोटो लगाने पर ऐतराज जताया, तो वहीं इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता के लिए है। वहीं फोटो छप गई तो क्या आपत्ति है? कहीं नहीं लिखा है कि फोटो नहीं छप सकती। वहीं इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने हंगामा किया। विधानसभा में आज बजट पर सामान्य चर्चा भी हुई, तो वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस एमएलए छन्नी साहू के पति और जेसीसीजे एमएलए प्रमोद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट पेश की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है, आज किन मुद्दों की गूंज सदन में रही? देखिए, आज बजट सत्र का 5वां दिन है और जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, शुरू का 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए रहता है। प्रश्नकाल में पूरी तरह से रेडी टू ईट का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष की ओर से 3-4 विधायकों की तरफ से अलग अलग सवाल लगाए गए थे और विभाग जो महिला बाल विकास विभाग है, उनकी मंत्री अनिला भेड़िया ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। लेकिन विपक्ष का यह आरोप था कि प्रदेश की 16,600 से ज्यादा महिलाओं के काम को छीन करके और 1,000 करोड़ रुपए का सालाना काम होता है रेडी टू ईट बनाने का, उसे किसी निजी फर्म को सौंपा जा रहा है, क्योंकि जो मॉडल तैयार किया गया है उसमें बीज निगम की हिस्सेदारी 26% है और 74% हिस्सेदारी हरियाणा की एक फर्म की है। और इसी बात को लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान 3 से 4 बार हंगामा हुआ। हालांकि किसी तरह से जो अध्यक्ष थे उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रश्नकाल को पूरा कराया, लेकिन प्रश्नकाल के आखिर में तमाम विपक्ष के जो विधायक थे वो गर्भगृह तक पहुंच गए और वहां पे नारेबाजी शुरू कर दी और उसके बाद खुद ब खुद निलंबित हो गए। तो पूरे प्रश्नकाल के दौरान ये जो रेडी टू ईट का मामला है वो गरमाया रहा। विपक्ष इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और इसकी जांच कराने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है, क्योंकि 2013 से लेकर के 13 तक केंद्र सरकार ने पत्र लिखे थे और उसी के संदर्भ में किया जा रहा है। तो आज प्रश्नकाल का ये पूरा मामला रेडी टू ईट पे रहा। इसी दौरान बोधघाट परियोजना को लेकर के भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सवाल किया था, उस पर भी चर्चा रही, उस पर अतिरिक्त चर्चा कराई गई और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहा प्रश्नकाल के बाद, उसमें जांजगीर चांपा जिले में मध्य भारत मिल की ओर से जो जमीन ली गई थी, सरकारी जमीन, उसे बेचने और मशीन को कबाड़ में चोरी करके बेचने का आरोप रहा, उस पर ध्यानाकर्षण लाया गया। तो इस पर भी जबरदस्त हंगामा होता रहा विपक्ष की ओर से और सारे विपक्ष के विधायकों ने मिलकर के इसमें ज्वाइंट कमेटी के जरिए जांच कराने की मांग की या फिर कलेक्टर को निर्देश देने की मांग की कि जब तक ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है वहां यथास्थिति बहाल किया जाए। हालांकि सोमवार को इससे फिर से चर्चा होगी। अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि तमाम विभागों से इसमें जानकारी लेकर सोमवार को दिया जाए। तो कह सकते हैं कि आज का जो पूरा हाफ डे का कार्रवाई रही वो पूरी तरह से हंगामेदार रही। अभी बजट पे चर्चा जारी है और आज शाम तक बजट पे जो सामान्य चर्चा है वो पूरी हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज 5वां दिन, जो काफी हंगामेदार आज रहा। वास्तविक में छत्तीसगढ़ के महिलाओं से जुड़ा मामला है, जिसमें 16,500 से ऊपर महिलाएं काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ ही की बात करते हैं, लेकिन बीज निगम के ज्वाइंट वेंचर में हरियाणा के फरीदाबाद की एक कंपनी है, 74% की उनकी भागीदारी है
और इस प्रकार से उनको देने का प्रयास कर रहे, 1 अप्रैल से उनको देने का निर्णय लिया है। ये सरासर छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ में अन्याय है। और बिना निविदा बुलाए गए जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली गई। कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि उनको हम काम देंगे। क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय मंत्री जी।